अल्लाह अकबर कबीरा। शेख बेटा जरा बाहर तो मुझे पानी का गिलास तो आके दो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब्बा जान बात यह है कि आप पानी खुद पी लें, मुझे जल्दी है, मैंने अपने दोस्तों के साथ जाना है और मुझे पैसे भी दें, मेरी जरूरत आएंगे उधर। बदतमीज लड़के, कुछ बाप का तो ख्याल कर लेते हैं। अभी आए हूँ जमीनों से चक्कर लगा के। अच्छा कोई नहीं, वैसे काम करते हैं अपने बेटों के लिए। आप मुझे पैसे दें, मैंने जल्दी जाना है। हाँ, जैसे उधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा वेट कर रहा हो ना। अरे अब्बा जान, मेरे दोस्त हैं, देर हो रही है, मुझे दें पैसे, मैं जाऊँ। जैसे वो आवारा और वैसे तुम आवारा। बस बस बातें आप छोड़े, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, पैसे दे मैं ताकि जाऊँ। जब देखो दोस्त दोस्त। और बेटा कभी सोचा भी है वो तुम्हारे साथ मुश्किल में खड़े भी होंगे या नहीं? अब्बा जान आप ऐसे ना उनकी बातें करें, मुझे उन पर उम्मीद है, वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे मुश्किल वक्त में। अभी आप मुझे पैसे दे, मैंने जाना है। अब्बा जान मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, पता नहीं आपको क्या नजर आता है, मुझे पैसे नहीं देते। और बेटा मुझे तुम्हें पैसे देने में मसला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इन पैसों की कदर करो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मैं भी यही करता था, अपने आवारा दोस्तों के साथ जाता था, घूम फिर के आ जाता था। बाद में मुझे इस चीज का एहसास हुआ, जब मैंने सारा जब आई ना जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे, तब मुझे एहसास होता था कि अब्बा जी मेरे सही कहते थे। अच्छा अब्बा जान कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा, आप वैसे दोस्तों को आवारा ना कहें, बस आप मुझे पैसे दे ताकि मैं जाऊँ। ये लो बेटा, तुम मजीद फोर्स कर रहे हो मुझे, ये लो जो अभी तो मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है। कोई नहीं ठीक है अब्बा जान, मैं ना आपको कुछ देर तक आ जाऊंगा, शाम को 10-11 बजे तक। और बेटा ध्यान से जाना, हालात भी आजकल खराब है। एक तो नया मोटरसाइकिल लेकर मैंने अपनी जान पे अजाब बना दिया है। लड़के तो बस ईद करते, अब्बा जी इतने पैसे दे दो, अब्बा जी इतने पैसे दे दो। कोई ना बेटा, जब तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी आएगी ना, तुम्हें तब एहसास होगा। ये देखो मेरा बेटा। मेरे बेटे तुम्हें मैं कितनी दफा समझाऊं, महंगाई बहुत हो गई है, इसे थोड़ा कम इस्तेमाल करो। पता भी है 1.5 लाख पे गया हुआ है, तुम्हारी जेब से पैसा इस पे खर्च हुआ हो तो तुम्हें दुख हो इस चीज का। अच्छा अब्बा जान आप हर वक्त पैसा सुनाते रहते, साहब मुझे और पैसे दे, मैंने इसमें पेट्रोल डलवाना है, मैंने जाना है, मेरे दोस्त कह रहे हैं। अच्छा पैसा तो मैं देता हूँ, थोड़ा बेटा कम इस्तेमाल किया करो। 312 रुपए पे जाके डीजल रुका हुआ है, 307 रुपए पे पेट्रोल है। मैं कहाँ पुराई करूँ, जमीन फसलों का डीजल पूरा करूँ या तुम्हारे ये जो टैंकी फुल करवाऊँ, बताओ। यार अब्बा जान एक ही तो आपका बेटा हूँ, मैंने नहीं खाना तो और किसने खाना है, मुझे पैसे दे, मैंने जाने बाद। बेटा मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, ये जिन दोस्तों को तुम खिला पिला रहे हो ना, ये बस सब्ज बागों तक तुम्हारे साथ हैं। तुम पे कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा ना, इन लोगों ने रफू चक्कर हो जाना है। पता नहीं अब्बा जान आपको क्या है, हर वक्त मेरे दोस्तों के पीछे हो, पता नहीं उन लोगों ने आपको कुछ बिगाड़ा है, पता नहीं क्या है। आप बस छोड़े ये बातें, मुझे पैसे दे, मैंने जाना है। यार अच्छा बेटा ये लो, ये 5000 लो, अपने हमारा दोस्तों को कुछ खिला पिला देना और इस मनहूस की टैंकी भी फुल करवा लेना। और मुझे सामने जमीन पे तो छोड़ते हो। नहीं आप अब्बा जान आप पैदल चले जाए, मुझे देर हो रही है। ओ बेटा पैसे कोई नहीं, मैं आके आपको वापस बाकी बताया देगा। यार ये क्या बात हुई, ये आजकल की औलाद है, पैसे लेते वक्त अब्बा जी और अब कहते हो आप कौन। वाह जमशेद बेटा, अब बेटा पानी तो ले आओ। जमशेद ये जो जवाब नहीं दे रहा ना, मुझे लगता है आज फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ गया होगा। क्या होगा इस लड़के का आखिर, क्या करूं मैं इसका आखिर। इसे भी पता है बूढ़ा बाप है, लेकिन इसे समझ फिर भी कुछ नहीं आते, अपने उन हमारा दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ है, जिन्होंने ना खुद कुछ करना है ना इसे कुछ करने देना है। क्या होगा इसका आखिर। अभी तो मैं बैठा हूँ जो इसके खर्च पूरे कर रहा हूँ, आज ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा तो कब इसे अकल आएगी। मुझे इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ये तो वरना अपने जो हमारा दोस्तों के साथ पीछे पड़ा हुआ है ना, उन्होंने अपना भी घर उजाड़ देना है और इसे भी कहीं का नहीं रखना। जिंदगी का कोई पता नहीं है, बहुत पर हक है, लेकिन मुझे कोशिश यही करनी है कि इसे मैं किसी न किसी तरीके ना राय रास्त पे ले आऊं। मुझे कुछ सोचना चाहिए, मुझे इस काम में अपने दोस्त की मदद लेनी चाहिए, वो मुझे कोई अच्छा ही मशवरा देगा और मेरी मदद भी करेगा।
शेख बेटा पानी दे। जी बेटा वैसे भी मैंने आज तुम्हें बुला नहीं था। खैर है, बिल्कुल। तो बेटा सुबह होती है तो तुम मोबाइल उठा के मोटरसाइकिल लेके चले जाते हो अपने आवारा दोस्तों के साथ। बेटा तुम जो अपने आवारा दोस्तों के साथ कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, थोड़ा ख्याल करते हैं। एक तो महंगाई है ऊपर से, दूसरा अपना कुछ बचत करने की कोशिश करते हैं। तुम जो बेटा 24 घंटे फिरते रहते हो तुम्हें इससे कुछ हासिल भी होता है। अब्बा जान पता नहीं आपको क्या है, हर वक्त आप बस मेरे दोस्तों के पीछे ही पड़े रहते हैं। बेटा मुझे तुम्हारे दोस्तों से तकलीफ नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ तुम किसी लायक बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ बस। बेटा जितना जो तुम ये सारा जायदाद बितराते हो ना, ये जायदाद हमेशा नहीं रहने वाली। आज है कल नहीं है, फिर क्या करोगे इसके बाद? मैं हमेशा तो नहीं बैठा तुम्हें पैसे देने के लिए। वो जाओ गेट पे आए हुए, जाओ देखो कौन है। अच्छा मैं देखता। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं बैंक की तरफ से आया हूँ आपके वाले साहब। अच्छा ठीक है, आते हैं। कौन था बेटा? बैंक की तरफ से गया आपसे मिलने। वालेकुम सलाम। ओए ये तो दुकान भाई हैं। बैठो भाई बैठो। और भाई खैर खैरियत से हो ना? हाल हवाल तो बाद में पूछेंगे, पहले कोई बैंक का मसला करें। मैं उसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद काफी जल्द अज जल्द मसला हल हो जाएगा। आप कोशिश ना करें, 3 महीने से ऊपर मुद्दत हो गई है, तो आप मेहरबानी करें। और मैं कितना आपको बचाऊं उनसे। अब्बा जान ये किस चीज की बात कर रहे हैं और किस लोन की बात कर रहे हैं ये लोग? बेटा ये सही कह रहे हैं, मैंने महंगाई के से तंग आके बैंक से कर्जा लिया था। महंगाई तो देख रहे हो, ऊपर से जो फ्लड ने हमारी जमीन का हाल किया है, कर्जे में डूब गए थे। बैंक से कर्जा लिया था 10 करोड़, जिस वजह से अभी वो भाई से मैंने मिन्नत की थी कि भाई कोशिश करना उन टाल वगैरह करके कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन अभी देख तो रहे हो क्या करें फिर। 10 करोड़ इतना बड़ा कर्जा आपने कब इनसे ले लिया है और आपने इतने पैसों का किया क्या है? अच्छा अभी ये पूछ रहे हो कहाँ से आते हैं? और बेटा ये जो रोज की आवारागर्दी करते थे, ये इतना खर्चा जो लग होता था कहाँ से आता था सारा? यही 10 करोड़ इसी से हुआ है। भाई आप अपने घर का मसला बाद में हल करना, तो बैंक की तरफ से नोटिस आया हुआ है, आप सुबह अदालत आ जाना। लिहाजा बैंक ये आपके घर पे और जायदाद पे कब्जा कर रही है, तो सुबह आपने 9 बजे आके दस्तखत कर दो। अच्छा ठीक है भाई, सुबह अदालत आके हम बाप बेटा आके साइन कर देंगे, ठीक हो जाएगा, मसला सब हल हो जाएगा। चलो ठीक है, आप काफी देर हो गई है, मुझे इजाजत दें। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। ये क्या कह रहे हैं? बैठो बेटा बताता हूँ सब। बेटा मैं इसीलिए आपको कहता था थोड़ी फजूल खर्ची करो, लेकिन तुम कहाँ मानते थे। तुम तो रोज ही अब्बा जी मेरे दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है, कभी 5,000 दे दें कभी 10,000 दे दें। बेटा यही कतरे कतरे से जैसे समंदर बन जाता है ना, ये थोड़े थोड़े पैसों से आज देखो 10 करोड़ का कर्जा हो गया है। ना हमारा घर रहा है ना हमारी जायदाद रही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे नहीं, तुम जो कहते थे ना 24 घंटे, अब्बा जी मेरे दोस्त हैं वो मेरी मुश्किल में काम आएंगे। अब उनके पास जाओ और कहो हम पे इतना ज्यादा कर्ज चढ़ गया और हमारे पास ना घर रहा है ना हमारी जायदाद, हमें रिहाइश दो। अब्बा जी आप ऐसे कहते थे, अब आप देखना मेरे दोस्त कैसे मेरी मदद करते हैं। मैं जा रहा हूँ उनके पास, 1 मिनट में मेरी मदद कर देंगे। चलो बेटा ये भी देख लेते हैं। बेटा दूर के ढोल होते सुहाने हैं, जब पास आते ना आओ तो फिर शोर नजर आता है। चलो ये भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक, तुम सुनाओ ठीक हो? माशाल्लाह अच्छी बात है। मैं आपके घर ही जा रहा था। कह रहे थे? हाँ आपसे कुछ काम था। जी बोले। मुझे आपसे ना कुछ पैसे चाहिए थे। जी जी भाई, कितने हो? बस जितनी आपके पास फुर्सत है आप दे दें। चलिए सब्र करें। इतने काफी हैं यार हो? बस ठीक है, मेहरबानी आपकी। मैं आपको कुछ दिन तक लौटा दूंगा ये पैसे। नहीं, अगर आपके पास ऊपर बुरा वक्त है तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है।
मेहरबानी आपकी। आप ऐसे ही कहते थे कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैं गया हूँ, लोगों ने मुझे पैसे दिए, ये देखें। कितने ले आए हो? 5,000 रुपए। दिखाओ। चलो, ये तो हो गए मेरे तिले के खुशे के पैसे, बाकी ये घर का राशन कैसे आएगा? अभी और भी चाहिए क्या? ओ बेटा, अभी घर का राशन जो लेना है वो कहाँ से करोगे? अच्छा, राशन के लिए मैं अपने उसी दोस्त से फिर से ले आऊंगा कल जाकर। चलो जाओ, ठीक है, अभी घर का सामान देखो, कल फिर जाके ले आना। ठीक है, मैं देखता हूँ फिर ले आऊं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। घर बार सब ठीक है? ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर मुझे आपसे एक काम पड़ गया है। खैर है, क्या काम है आज फिर? थोड़े पैसे जरूरत थे। आज फिर पैसे जरूरत है? हाँ, ये लें। ठीक है, मैं आपको 2 दिन तक वापस कर दूंगा। चलें, ठीक है। क्या है रोज इसका तमाशा बनना है, डेली की डेली मांगने आ जाता है। मैं भी अपना ये गरीब बंदा हूँ, मेरा भी अपना छोटा मोटा कारोबार है, बैंक लगा हुआ कि मेरे पास। दोबारा मांगने आएंगे, मैं सीजन नहीं कर सकूँ, मैंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं। आज फिर मैं अपने दोस्त से ले आया हूँ पैसे। आज कितने ले आए हो भाई? आज भी उसने 5,000 ही दिए हैं। चलो, ये तो फिर आज मैं जाता हूँ, मैंने कॉटन का सूट लेना है, दूसरा ये बालों को थोड़ा सेट करवाना है, ये दाढ़ी मोछा सेट करवानी है। ठीक है, घर का राशन तो फिर बच गया। आपने कल मुझे बताया तो नहीं था, आपने कहा था राशन के लिए, इसलिए मैं उतने ही ले आया हूँ। तो मेरे अब कपड़े जो नहीं है, मैं फिर क्या पहनूंगा? अच्छा, मैं फिर कोशिश करो फिर किसी दोस्त से ले आओ, उसी के पास हमारे तो इतने माशाल्लाह दोस्त हैं। हाँ हाँ है, टेंशन ना लो, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है। आज फिर आ रहा है, पैसे ही मांगेगा। इसने तो रूटीन बना ली मांगने की। आज इसको मैं मना कर ही देता हूँ। आई तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे मुझे एक काम है। जी बोलें, क्या काम है? कुछ पैसे जरूरत थे। आज फिर पैसे चाहिए? डेली मांगने आ जाते हो, 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, तुम तो डेली आ जाते हो मांगने के लिए। तुम्हें पता भी है मेरा कोई खरबों का कारोबार नहीं है, मैं भी मजदूर बंदा हूँ, छोटा मोटा कारोबार है मेरा, इसलिए मेरा घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। नहीं यार, इसका अलग ही तमाशा बना हुआ है। ये सच है कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे सर पे सवार हो जाए। आज मैंने मना कर दिया, अब दोबारा कभी नहीं आएगा। वैसे अब्बा जान सच ही कहते थे कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और ये दोस्त हर वक्त काम नहीं आते। 1-2 दफा मदद की, अब उसने भी सीधा साधा जवाब दे दिया है। बिल्कुल सही कहते थे कि हर वक्त दोस्त काम नहीं आता, जब तक पैसा साथ हो तभी ये साथ होते हैं। अब मुझे लगता है मुझे खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाना पड़ेगा। ठेकेदार साहब, आपका सारा काम हो गया है। हो भी गया? 1 दिन का काम आपने घंटों में कर दिया। हाँ हो गया, सारा काम हो गया है। वाह, मैंने पहली दफा देखा है आप जैसा मेहनती इंसान। अच्छा, और कोई काम है तो बताएं। और कोई नहीं है, बस आप ये मजदूरी ले, होगा तो मैं बुलवा लूंगा। ये लो। मेहरबानी ठेकेदार साहब। ठीक है। जी बेटा, आ गए हो खैर से? हाँ, ले आए हूँ पैसे। पहले मुझे ये बताओ, खैर है ये आज इतना पसीना, इतना थके आ रहे हुए? बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसी से लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं पैसे ले आया हूँ। चलो दो इधर। ये चलो सही है। इसका तो भाई मैंने आज लेना, हुक्के का फूल लेना है एक तो, दूसरा एक तो चीजें और भी मेरी जरूरत की हैं। आपकी हर रोज पता नहीं क्या क्या चीजें निकल आती हैं। राशन के लिए मैं ले आया हूँ ये। तो ये नाराज क्यों हो रही हो? जब अपने जरूरतों के लिए पैसे लेते थे, मैंने पूछा था कभी?
नहीं पर लेकिन अब मैं आपको तीसरा दिन है पैसे दे रहा हूँ, आप कहते हैं मैंने रोज कभी क्या लेना कभी क्या लेना है, राशन भी ले लें। अब मुझे लगता है पता चल गया है, आज ये तुम्हारी लगता है मेहनत के पैसे हैं जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। वो कैसे पता चला? बस मैं बड़ा हूँ ना, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये तो तुम्हारी हालत बता रही है मुझे। आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी मेहनत से ही ले आया हूँ ये पैसे। आज एहसास हो रहा है ना, जो मैं कहता था वो सच था। आप बिल्कुल सच कहते थे। एक तो ये जो तुम्हारी नई नस्ल है ना इससे मेहनत मजदूरी होती है, ना इससे खेती बाड़ी होती है। मैं कहता था ना कुछ पैसे बचा लो बचा लो। आप बिल्कुल सच कहते थे कि मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं करता। आप मेरे दोस्तों के बारे में बिल्कुल सही थे, एक दो दफा मदद कर देते हैं पर लेकिन बार बार कोई मदद नहीं करता। बिल्कुल आप सही कहा करते थे। बेटा मैं तुम्हारा बाप था, इसलिए तुम्हारे भले की बात करता था। मुझे पता है ना आज का दौर कैसा है। मुझे समझ आ गया कि अब मुझे मेहनत करके ही इतना बड़ा कर्ज है, ये सारी चीजें मुझे अपना खुद ही करना पड़ेगा। और तुम्हें एक और बात भी बताऊं, ये कोई भी कर्ज वगैरह नहीं है। क्या मतलब कर्ज वगैरह नहीं है? जी ये मैंने सारा कुछ ना तुम्हें तुम्हारा ज़हन ठीक करने और तुम्हें सीधे रास्ते पे लगाने के लिए किया है। वो जो उस दिन दोस्त आया था मेरा। हाँ वो बैंक वाला। हेलो क्या हाल है भाई, ठीक हो? अच्छा यार भाई एक काम करना है, आपने आना है मेरे घर बैंक का नुमाइंदा बन के। वो मैं बताता हूँ ना, आपने आना है जब मेरा बेटा मौजूद हो गया ना तभी आना है। तो आपने आके इधर आके कहना है कि जो आपने बैंक का कर्जा लिया हुआ है ना 10 करोड़, तो वो कब वापस कर रहे हो। यार वो मैं आपको आते वक्त समझा दूंगा ना सारा। और आपने कहना है ये जो आपका सारा घर है, जमीनें जायदादें सारी की सारी बैंक की है, बैंक के पास गिरी हुई रखी हुई है। हाँ यार बेटे अपने को नसीहत करनी है, वो अपने आवारा दोस्तों के साथ ऐसे चला जाता है। बस ठीक है, अब समझ लग गई है ना। बस ये अपने तक ही रखना, ठीक है। हाँ वो बैंक वाला नहीं था, वो मेरा जिगरी दोस्त था, उसे ये सारा ड्रामा मैंने करने के लिए कहा था। आपने ड्रामा कराया? हाँ जी, अब ज़हन हो गया ना, खुल गया ना। हाँ आप बिल्कुल सच कहते थे, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अब चाहे कर्जा हो या ना हो, मैं आपके साथ मेहनत मजदूरी भी करूंगा, आपका हर काम में आपका हाथ भी बटाऊंगा। शाबाश बेटा शाबाश, मेरा प्यारा बेटा।